Hello, my dear students. Good evening. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे. You all are enjoying your life and as well as studying. हम लोग पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ और भी प्रॉब्लम देखे थे. आज भी हम लोग कुछ और भी बेहतर तरीके का क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं. इट्स सपोज फर्स्ट एग्जांपल जो आप कहा देखते हैं, आई बराबर इस प्रकार का अगर इंटीग्रेशन हो tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ऐसा. ठीक है, तो देखिए जो tan बताया था आपको कि जो tan होता है, tan का दोस्त आपका सेक स्क्वायर होता है. देखिए यहाँ पर जो tan रूट एक्स है, इसको अगर हम लोग t मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स आपका इस प्रकार से आएगा, कहने का मतलब डी टी के रूप में आ जाएगा. तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. पुट कीजिएगा आप, पुट tan रूट एक्स इक्वल टू टी, इसको हम लोग टी मानेंगे. अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या बनता है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है. एक्स का स्थान पर रूट एक्स है तो जगह सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू. अब ये जो आपका रूट एक्स है, रूट एक्स को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, पहले तो आप इसको डिफ्रेंशिएट किए tan रूट एक्स को, अब रूट एक्स को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको बचेगा 1/2 रूट एक्स और फिर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट आपका डी टी हो जाएगा. क्लियर. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 2 डी टी. तो आपका ये ना, जब tan रूट एक्स को t मानिएगा, ये वाला जो आपका टर्म है ये आपका क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा. क्लियर. तो हम लोग इसको लिख देंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन tan रूट एक्स को t मान लीजिए, t इंटू ये वाला जो टर्म है आपका बन जाएगा 2 डी टी. हो जाएगा आपका 2 टी इंटू 2 डी टी. अब 2 कांस्टेंट है वो आपका बाहर हो जाएगा, टी डी टी मतलब टी का इंटीग्रेट कीजिए तो टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब टी हम लोग किसको माने हैं, tan रूट एक्स को. यहाँ पर से टी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं tan रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये कितना आसानी से बन गया. चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. इस प्रकार से अगर रहेगा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, ऐसा रहेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा. तो देखिए रूट 3 है, तो ये जो रूट 3 होता है, साइन कॉस में रूट 3 आपका नहीं होता है. साइन कॉस का कोई अगर एंगल लेते हैं साइन कॉस पैरामीटर का, तब रूट 3/2 आपका आता है, उसका जो वैल्यू होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये रूट 3 है, इसमें अगर हम लोग डिवाइड कर दें 2, कहीं से आपका अगर 2 डिवाइड में हो जाए तो फिर आपका कुछ ना कुछ बनेगा. देखिए क्या बनता है. तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स, इसमें हम लोग 2/2 कर देते हैं. 2/2, 2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिए, आपका हो जाएगा रूट 3 साइन एक्स प्लस हो जाएगा आपका कोस एक्स. क्लियर. अब ये जो रूट नीचे में जो 2 आपका है, इस 2 को इसमें डिवाइड कर दीजिए. तो जब डिवाइड कर दीजिए तो आपका यहाँ पर लिख देते हैं रूट 3/2 हो जाएगा, इसके 1/2 हो जाएगा. इतना समझ में. अब हम लोग आगे देखते हैं. आगे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन नीचे 2 है आपका,
अब ये जो है आपका √3/2 इसको कॉस के पैरामीटर में कर दिए, तो कॉस कितने एंगल का √3/2 आता है वैल्यू? कॉस π/3 का, कहने का मतलब सॉरी π/6 का, कहने का मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता। तो ये आपको हो जाएगा कॉस π/6 इंटू साइन x हो जाएगा प्लस अब 1/2, ये जो 1/2 है इसको आपको साइन के पैरामीटर में कर दिया, तो साइन किस एंगल का 1/2 वैल्यू होता है? साइन π/6 का, मतलब साइन 30 डिग्री का। तो 1/2 को लिख दीजिए यहाँ पर साइन π/6 इंटू हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन dx/2 तो आपका बाहर। अब ये देखिए cos a साइन b प्लस साइन a cos b, ये आपका बन गया फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आपका बन जाएगा साइन a प्लस b, तो साइन को आप आगे कर दीजिए, तो साइन x इंटू कॉस π/6, कहने का मतलब जो आपका ये बनेगा हो जाएगा साइन x प्लस π/6 का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, कॉस ए साइन बी इसको आगे लिख दिए, इसको आगे कर दिया जाता। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। अब ये जो आपका नीचे में बना साइन वाला फंक्शन, इसको आप ऊपर लेके चल देते आपका कोसेक हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो आपको हो जाएगा कोसेक x प्लस π/6 dx, ये आपका हो जाएगा। अब कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग मोड कोसेक x माइनस कोट x, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, डायरेक्ट इसको कर दीजिए, तो ये आपका लॉग मोड कोसेक x प्लस π/6 माइनस हो गया कोट x प्लस π/6 हो गया प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब ये सब बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज इस प्रकार से दिया गया I बराबर इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन x है dx। ठीक है, तो देखिए नीचे आपका साइन वाला फंक्शन है, तो अगर ऊपर में अगर साइन वाला फंक्शन आ जाए तो आपका मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो cos 2x है डबल एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो हम लिख सकते हैं कि जो cos 2x बराबर होता है 1 + 2 cos स्क्वायर x, या तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x बराबर होता है आपका साइन के रूप में 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई साइन x dx हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/sin x माइनस, इसको अलग भी इंटीग्रेट करते हैं dx हो जाएगा माइनस 2, तो 2 कांस्टेंट उसको बाहर कर दीजिए, आपको बन जाएगा साइन स्क्वायर x बाई साइन x dx हो जाएगा। यहाँ से साइन x एक ऐसी लोगे, आपका आ गया I बराबर, अब ये देखिए 1/sin x क्या बन जाएगा cosec x, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन cosec x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ये आपका बन गया ऊपर में sin x dx हो गया।
अब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी देखे, ये होता है आपका लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका आई बराबर बन जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है आप जरूर कमेंट कीजिए तो पता चलेगा कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है या आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सो यू मस्ट बी कमेंट, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका इस प्रकार से दिया हुआ आई बराबर ऐसा रहेगा अगर क्वेश्चन डी एक्स बाई सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स ऐसा रहेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपका सेक और कोसेक है इसको साइन कोस में बदल दीजिए। आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन सेक को लिख सकते 1 बाई कोसेक एक्स को लिख सकते 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से आपका बन जाएगा, ये आप एलसीएम ले लीजिएगा, इसमें हो जाएगा डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। अब ये जो आपका है नीचे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स उसको ऊपर लेके चल जाइए तो आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें जब अगर 2 रहता तो आपका क्या बन जाता, साइन 2x हो जाता। क्लियर, इसमें हम लोग 2/2 कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे, तो इसको जो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें इधर 2 डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ऊपर में आपका बन जाएगा साइन 2x हो जाएगा, आपका हो गया साइन 2x dx डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए क्या कीजिए, ये जो आपका डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस डिनोमिनेटर के जैसा ऊपर में लाने की कोशिश कीजिए। आपका जो साइन 2x है, साइन 2x को आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम लोग साइन 2x को क्या करते हैं, अगर हम बात करें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर निकालें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये तो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया, प्लस ये आपका क्या बन जाएगा साइन 2x, लेकिन आपको क्या लाना है साइन 2x लाना है। तो ये जो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें अगर हम लोग -1 कर देंगे तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा -1, तो आपका क्या आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, जो साइन 2x है इसके स्थान पर कर देते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। तो आपका हो जाएगा, आपका इधर रफ में अपना कीजिएगा, इसको रफ रखोगे, यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर 1/2, ऊपर वालों को कन्वर्ट कर दीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 होगा, डिवाइडेड बाई हो गया आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया आपका। ठीक है, आई होप आप लोग को आ रहा होगा समझ में। चलिए तो हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। और यहाँ से आपका हो जाएगा, ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1/2 आपका बाहर है, आपका 1/2 बाहर हो जाएगा, इतना बाई इतना करेंगे तो आपका बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन, इसको कर दिए 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब ये जो नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ये वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से आपका आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर 1/2 हो गया आपका, ऊपर में इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स हो गया माइनस। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, अगर आपका डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स के रूप में हो, या तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स के रूप में, या तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स के रूप में हो, तो इसमें क्या कीजिएगा आप कि √2/√2 कर देना है, मतलब √2 मल्टीप्लाई कर देना, √2 डिवाइड कर देना। इससे यह होगा आपका कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट बनेगा, या तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा, या तो कॉस ए माइनस बी, या तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, आपका इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से 1/√2/√2 हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर, और ये जो आपका √2 हम लोग लिखे हैं, ये जो नीचे वाला √2, ये √2 का आप अंदर कर दीजिए, तो √2 का जब अंदर कीजिए तो क्या बनेगा 1/√2 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपका 1/√2 हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 1/√2। क्लियर, अब देखिए ये जो आपका 1/√2 है, इसको आप कॉस के फंक्शन के रूप में लिखिए, तो कॉस कितने का वैल्यू, कॉस कितने एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉस 45 करने का मतलब कि कॉस 5/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। और यहाँ पर आप साइन वाला पैरामीटर लगा दीजिएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, लोग इधर लिख लेते हैं, आपको हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा पर यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा, हो गया आपका 1/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, साइन एक्स को अलग इंटीग्रेशन होगा, कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया प्लस साइन एक्स। ठीक है, माइनस 1/√2, ये जो कांस्टेंट वाला 1/√2 इसको बाहर कर दीजिए, तो ये 1/√2 इंटीग्रेशन
dx अपॉन, अब ये जो 1/√2 यहाँ वाला है, इसमें इसको कर दिए cos π/4, ये आपका cos π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस ये जो आपका 1/√2 है, इसको आप साइन वाला फंक्शन कर दिए तो साइन π/4 हो जाएगी, होगा साइन π/4 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आपको हो जाएगा आई बराबर 1/2 साइन एक्स को कर दिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, माइनस हो गया आपका 1/√2। अब ये देखिए, ये नीचे वाला आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मेट हो गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये आपका साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन ए प्लस बी आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी होता है, तो ये आपका साइन एक्स प्लस π/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका आई बराबर बन जाएगा 1/2, क्योंकि आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1/√2 इसमें होगा। अब ये जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस π/4 dx हो जाएगा, समझे। अब ये जो आपका आ गया, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1/√2। अब कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग मोड कॉसेक एक्स प्लस π/4 माइनस कॉट एक्स, मतलब माइनस कॉट एक्स प्लस π/4, क्योंकि एक्स के स्थान पर आपका π/4 है तो एक्स प्लस π/4 हो जाएगा, क्योंकि आपका इतना प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस फॉर्मूला जो भी आपका लिखा गया है उसको याद रखिएगा, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट कर रहा तो कंसेप्ट आप धीरे धीरे लगाना सीख जाएंगे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का उतना जल्दी आप सीखिएगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। से आपका दिया इस प्रकार का रहेगा क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू e की पावर x dx, अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये जो नीचे वाला टर्म है आपका x इंटू e की पावर x, इसको अगर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते, कुछ पुट कर देते हैं, इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके बाद फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या बन रहा है, क्योंकि फिर तो आपका ये जो फंक्शन नीचे वाला ये तो टी के फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको भी आपको टी के फॉर्म में करना है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि पुट, अगर इसको कुछ मान लेते हैं x इंटू ई की पावर x बराबर टी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे तो दो फंक्शन गुना में तो प्रोडक्ट लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस
डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स वाई डी एक्स इंटू एक्स होगा और आपका डी एक्स इसमें इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स है तो कहें कि डी टी का है, ठीक है। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 1 इंटू ई की पावर एक्स ही होगा, लिख दिए 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स इंटू एक्स इतना डी एक्स बराबर आपका डी टी होगा। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं जो आपका ई की पावर एक्स हो गया, अच्छा ई की पावर एक्स इसमें ई की पावर एक्स इसमें कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स जब कॉमन लीजिए तो इसमें क्या बचेगा 1 प्लस इसमें बचेगा एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी। इसका मतलब ये हुआ इफ यू सब्सटीट्यूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स देन द न्यूमरेटर शुड बिकम डी टी, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन हम लोग पुट किए सब्सटीट्यूट किए हैं ये एक्स इंटू की पावर एक्स को टी मानना है तो नीचे आपका क्या होगा साइन स्क्वायर इसको टी माने तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और ये आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा ये आपका डी टी हो जाएगा। देखिए की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी होता है, ऊपर में बन जाएगा आपका डी टी सिंपल हो गया आपका आई बराबर नीचे कोसाइन स्क्वायर टी है ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी डी टी। अब कोसेक स्क्वायर टी किसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो माइनस कॉट एक्स का, ठीक है। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है लेकिन यहाँ पर आपको माइनस नहीं दिया गया तो माइनस आपका कोट में लग जाएगा। यहाँ से आपका जो आई बराबर तो जब इंटीग्रेट कीजिए तो हो जाएगा माइनस कॉट टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। यहाँ से हो गया आपका माइनस कॉट टी के स्थान पर टी किसको सब्स्टिट्यूट किए थे एक्स इंटू ई की पावर एक्स तो हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं, बेहतरीन सवाल हम लोग देख रहे हैं। सारा क्वेश्चन जो करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से ही भी और आपका जो जेई है उसके हिसाब से। अगला देखते हैं, लेट्स सपोज आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा तो अब तो एक सिंपल से इसमें ऐसा फंडा लगा सकते हैं कि डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ई की पावर एक्स प्लस 1 इसको ऊपर हम लिखने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं देखिए, तो इसको जो हम लोग इस प्रकार से लिखें इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 और माइनस ई की पावर एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस 1 dx, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा क्योंकि आपको 1 है कुछ नहीं तो 1 है ऊपर में। अब क्या कीजिए कि इसको अलग कर दीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसको ई की पावर एक्स प्लस 1 अलग, इतना बाई इतना कर दीजिए अलग अलग। ये जो आपका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, क्लियर हो जाएगा आई बराबर, और यहाँ पर ये देखिए ये तो आपका 1 हो गया, लेकिन ये देखिए ई की पावर एक्स है और नीचे में आपका ई की पावर एक्स प्लस 1, तो जब इधर जो ई की पावर एक्स प्लस 1 है इसको अगर हम लोग टी मान लें
तो इसमें यहाँ पर क्या कीजिएगा कि पुट ए की पावर एक्स प्लस 1 बराबर टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स प्लस 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो हो जाएगा आपका e की पावर x dx बराबर dt। मतलब इसको जब t मानेंगे तो e की पावर x dx आपका क्या बन जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते तो आपका 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन dx या तो 1 dx का है, माइनस इंटीग्रेशन नीचे वाला को t माने हैं, ऊपर वाला आपका dt बन गया। यहाँ से हो गया आपका dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/t करने के बाद 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि log x को जब डिफरेंशिएट किया तो 1/x होता है, तो जब आपका log mod t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका जो i बराबर x माइनस log mod t हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट किए हैं, e की पावर x प्लस 1 को, तो आपका e की पावर x प्लस 1, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। इसी के जैसा आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर इस प्रकार से अगर है e की पावर x माइनस 1 dx अपॉन e की पावर x प्लस 1 ऐसा रहे। ठीक है, तभी आपको बताया कि जो जिस प्रकार से आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इस प्रकार से आप न्यूमरेटर में करने की प्रयास कीजिए। तो इसमें कमी आपका किसका, प्लस 1 का, तो इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, तो देख लेते क्या बन जाता है। आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें हम लोग कर देंगे e की पावर x प्लस 1 और माइनस 1, फिर माइनस 1 और ऑलरेडी इसमें प्लस 1 के या माइनस 1 के। अब ये जो आपका e की पावर x प्लस 1 इसको एक साथ कर दीजिए और इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, ये आपका e की पावर x प्लस 1 dx होगा। अब इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो जो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा यहाँ से e की पावर x प्लस 1 dx अपॉन हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 होगा, माइनस 1 आपका हो जाएगा 2, तो इसको बाहर ले लीजिए, बन जाएगा आपका dx अपॉन e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से होगा आपका i बराबर, अब ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका 1 dx, लिख दिए इंटीग्रेशन dx माइनस 2 इंटू, और अभी हम लोग देखे इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग फाइंड आउट किए कितना आया, ये आ गया x माइनस लॉग e की पावर x प्लस 1। तो ये जो है इसको हम लोग फिर इसी प्रकार से करेंगे, e की पावर x प्लस 1 कर देंगे माइनस e की पावर x करके इसको सोल्व करेंगे। डायरेक्ट इसको हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं, e1 dx अपॉन e की पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपका x माइनस लॉग e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, आपका dx अपॉन e की पावर x प्लस 1 है। तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिए तो आपका हो जाएगा x माइनस 2 ऑलरेडी बाहर है। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बन जाएगा x माइनस लॉग मॉड e की पावर x प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी देखिए आपका x है, ये आपका माइनस 2x है, तो जब माइनस 2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2x इसमें x तो बच जाएगा माइनस x हो जाएगा। इसको एक लाइन भी लिख सकते हैं, और आगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई तो माइनस 2x माइनस 2 माइनस लॉग x e की पावर x प्लस 1 तो जाएगा प्लस 2
log mod e की पावर x प्लस 1 प्लस हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, अभी -2x है, x है तो आपका बन जाएगी -x, ठीक है। तो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से -x प्लस 2 log mod e की पावर x प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये हमारा एक तरह से बहुत बेहतर तरीका का क्वेश्चन था। अगर ये सब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, जो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके लिए बहुत ही आसान है, हो जाएगा, ठीक है। आप उसको जा सकते, बना सकते हैं, देख सकते हैं, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। सो स्टूडेंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।